फैक्टोरियल का, ठीक है। तो एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जो फैक्टोरियल कैलकुलेट करता होगा और उसको हम मेन से कॉल करेंगे। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, राइट अ प्रोग्राम, राइट अ फंक्शन टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। ठीक है, तो फैक्टोरियल का कोड आपको पता है, वो तो सेम ही रहेगा, बस आपको उसको अलग से एक डिफरेंट फंक्शन में करना है, मेन फंक्शन में उसको नहीं करना है। ठीक है, तो मैं इसकी कोडिंग से ही शुरू कर रही हूँ। इसमें चलिए, तो ये मैंने 2 लाइंस पहले लिख ली थी, हेडर फाइल वगैरह जो है, और कुछ नहीं है। फाइन। तो सबसे पहले हमें फैक्टोरियल का फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो फैक्टोरियल का फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन रिटर्न भी करेगा, क्योंकि फैक्टोरियल का जो आंसर है वो हमें रिटर्न करना है। तो उसका रिटर्न टाइप क्या हो सकता है, इंटीजर। ठीक है, क्योंकि फैक्टोरियल जो है वो किसी भी नंबर का इंटीजर नहीं आएगा। ठीक है, फंक्शन का नाम मैं फैक्टोरियल ही ले रही हूँ। फंक्शन का नाम आपकी चॉइस होता है, आप कुछ और भी ले सकते हैं। और इसमें और इस फंक्शन में आर्ग्यूमेंट भी पास होगा। ठीक है, आर्ग्यूमेंट में हम क्या पास करेंगे, वो नंबर जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना होगा। ठीक है, लेट सपोज इंटीजर n ले लेते हैं। n वो नंबर है जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, और ये जो फैक्टोरियल वाला फंक्शन होगा, ये कहाँ से कॉल होगा, मेन से कॉल होगा, यानी कि हमारा जो वॉइड मेन एक फंक्शन होगा, ठीक है, उसमें हम यूजर से जो भी है, मतलब इस फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल करेंगे। तो लेट सपोज इस फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल करेंगे और मान लीजिए मुझे 4 का फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से एज ए यूजर मैं फैक्टोरियल में क्या कॉल करूंगी, 4। तो ये 4 वैल्यू किसके अंदर कॉपी हो जाएगी, n के अंदर। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, इसमें इस फंक्शन में फैक्टोरियल का लॉजिक। सो कोई बता सकता है फैक्टोरियल का लॉजिक क्या होता है, फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं। फैक्टोरियल किस तरह से कैलकुलेट होता है, एनीबॉडी। किसी को याद नहीं है फैक्टोरियल किस तरह से कैलकुलेट। हम लूप चलाते थे इसमें। हाँ, लूप चलाते हैं, ठीक है। और लूप एंड कहाँ मैम से कहाँ तक। किसी वेरिएबल को 1 लेना पड़ता है और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है उस यस, वेरिएबल से साथ एग्जैक्टली, वाले। एक वेरिएबल ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें आपका आउटपुट हो। तो मैं उसको फैक्ट ले सकती हूँ और उसकी यस। इनिशियल वैल्यू 1 होनी चाहिए, क्योंकि हमें हर बार उसको मल्टीप्लाई करना होता है। और दूसरी बात, एक लूप चाहिए होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मुझे 4 का फैक्टोरियल लेना बना निकालना है, तो 1 से लेकर 4 तक का लूप चलेगा, क्योंकि हर नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो अभी मुझे n का फैक्टोरियल निकालना है, तो मेरा लूप कहाँ तक चलेगा, n तक चलेगा। यानी कि यहाँ पे जो फैक्टोरियल का जो नॉर्मल लॉजिक होता है वो ये होता है कि लूप आपका शुरू होता है 1 से, और कहाँ तक चलता है, जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना हो। वैसे तो हमें 4 का निकालना है, बट 4 की वैल्यू यहाँ किसके अंदर आई है, n के अंदर, तो हम कहाँ तक चलाएंगे, n तक चलाएंगे। ठीक है, ये नॉर्मल फैक्टोरियल का लॉजिक है, आप पीछे रिवीजन में देख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी प्रोग्राम है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा लॉजिक क्या होता है, जो हमारा आउटपुट है, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। ठीक है, ये हमारा फैक्टोरियल का लॉजिक होता है। हम 1 से लेकर जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है वहां तक लूप चलाते हैं, और लूप के अंदर उस नंबर को फैक्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जहां पे फैक्ट की इनिशियल वैल्यू क्या होती है, 1। क्योंकि 1 के साथ किसी भी नंबर को अगर इनपुट करें तो वो जो होता है वो नंबर इफेक्ट नहीं होता है। तो इस तरह से हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें इस मतलब मेजर जो इस फंक्शन को बनाने का मकसद है वो क्या है, कि हम इस फंक्शन से रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या रिटर्न करेंगे, क्या रिटर्न करना है हमें इस फंक्शन से, हम रिटर्न वही करते हैं जो हमारा आउटपुट होता है। ठीक है, तो हमारा आउटपुट किस में है, फैक्ट में। फैक्ट में, यस और नो। यस मैम, फैक्ट में। बाकी बच्चे क्यों नहीं बोल रहे हैं, अगर हम निकाल रहे हैं, फैक्ट में हमारा आंसर है, तो हम उसी को तो रिटर्न करेंगे ना, वही हमारा आंसर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फैक्ट को रिटर्न कर देंगे। तो फैक्ट, फैक्ट को हमने कर दिया रिटर्न। ठीक है, तो फैक्ट को हमने रिटर्न कर दिया। अब ये फैक्ट जो है इसका टाइप क्या था, इंटीजर, इसीलिए मैंने फंक्शन का टाइप भी क्या रखा है, इंटीजर। ये कॉन्सेप्ट मैंने कल समझाया था अच्छे से। ठीक है, अब इस फैक्ट की वैल्यू वापस आ जाएगी मेन में। ठीक है, मेन में किस तरह से जाएगी,
ओके, तो यहाँ पे मेन में क्या होगा, हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसके अंदर इसका आउटपुट जाएगा। तो एक लेट सपोज एक वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर आंसर, ठीक है। तो इस फैक्टोरियल से जो वैल्यू यहाँ से रिटर्न होगी, मतलब यहाँ से जो वैल्यू बाहर आएगी वो किस में जाएगी, आंसर के अंदर। तो हम फैक्टोरियल की वैल्यू आंसर में डाल देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, आंसर को प्रिंट करा देंगे। प्रिंट कैसे कराएंगे, नॉर्मली कि फैक्टोरियल इज और जो भी आपका आंसर है, ठीक है, और आंसर किसमें है, ALS, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम है जिसमें हमने एक फैक्टोरियल फंक्शन बनाया है, ठीक है। फैक्टोरियल फंक्शन के अंदर फैक्टोरियल का लॉजिक लिख दिया, ये फैक्टोरियल निकालने का लॉजिक है, आपने पहले भी किया होगा। और जो हमारा आंसर है यानी कि फैक्ट, उसको हमने यहीं पे प्रिंट नहीं कराया, बल्कि हमने क्या कर दिया, रिटर्न। तो रिटर्न करने से क्या होगा, वो आ जाएगा मेन फंक्शन में। तो मेन फंक्शन में वो किसके अंदर आएगा, आंसर के अंदर, और फाइनली हम उसको प्रिंट करा देंगे। तो ये सभी चीजें हमने कल की थी, लेकिन अब क्योंकि हमें इसको प्रैक्टिस करनी है, एक बार में अगर आपको समझ नहीं आता है तो उसको बार बार करिए, प्रैक्टिस करिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन जो है वो कर पाएंगे, ठीक है। इसको मैं भी सेव कर रही हूँ, इसको मैं टर्बो में सेव कर रही हूँ ताकि मैं वहीं से रन करूँ। तो इस फंक्शन का नाम, इस प्रोग्राम का नाम फंक्शन फैक्ट या फैक्ट ही रखते हैं, चलिए फैक्ट डॉट सी, ठीक है। इस प्रोग्राम का नाम मैंने रखा है फैक्ट डॉट सी। ऑल फाइल्स कर दिया और ये टर्बो में, ये देखिए टर्बो नहीं सेव हो रहा है, तो टर्बो में मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगी, हाँ जी यस मैम। मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। ये मैंने दोबारा से खोल लिया है, तो मैंने ओपन कर दिया है और फंक्शन का नाम हमारा था फैक्ट, ये हमारी फाइल है, इसको हम एंटर करेंगे। तो ये देखिए हमने प्रोग्राम बनाया, ठीक है। इसको रन करेंगे, कोई एरर नहीं है। हम कंट्रोल F9 करेंगे तो आपका फैक्टोरियल क्या है, 20, ठीक है। अब देखिए इसमें एक अच्छी चीज क्या है कि मान लीजिए आपको अलग अलग नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। जैसे मैंने अभी सिर्फ 4 का फैक्टोरियल निकाला है, मान लो मुझे 1 से लेकर 7 तक का फैक्टोरियल निकालना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मुझे 1 से लेकर 7 तक का सबका फैक्टोरियल निकालना है, तो इसमें मैं क्या चेंज करूँ कि ये सबके लिए आ जाए। ऑब्वियसली मुझे एक एक करके करना पड़ेगा, या तो कि पहले 1 का निकालूं, मतलब पहले 1 का निकालूं, फिर 2 का निकालूं, फिर 3 का निकालूं, फिर 4 का निकालूं, ऐसे करना पड़ेगा। लेकिन आप इसका बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं, आप इसको लूप में डाल दीजिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक लूप ले लूँ, यानी कि मैं ऐसे बोलूँ और मैंने एक ऊपर इंटीजर आई ले लिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे कह दिया कि भाई आई की वैल्यू 1 से लेकर आई लेस देन इक्वल टू 7, मतलब 1 से लेकर 7 तक का फैक्टोरियल अगर निकालना हो तो मैं ऐसे कर सकती हूँ, देखिए, ठीक है। इसको लूप में डाल देंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल किसका निकालना है, आई का। आई क्यों, ये आई, ठीक है, ये आई, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, ये आई है। तो 1 से लेकर 7 तक किसमें है, आई में है, और फैक्टोरियल किसका निकाल लेंगे, आई में, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे कितने बार ये चलेगा, 7 बार। तो आपको 1 से लेकर 7 तक सभी का फैक्टोरियल आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं लगा देती हूँ स्लैश एन। अब देखिए इससे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, क्लियर स्क्रीन लगा देती हूँ। मेरी चप्पल ऊपर। फाइल किया और रन किया, ये देखिए। पहले रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, कौन रिक्वेस्ट कर रहा है, फाइन, ठीक है। तो अब देखो इसमें मैंने क्या किया, इसका बेनिफिट क्या हुआ
कि मैंने फंक्शन एक ही बार बनाया, ठीक है, लेकिन मैं उसे यूज बार बार कर रही हूँ। यहाँ देखो, मैंने जो ये फंक्शन को कॉल किया है ये मैंने लूप के अंदर किया है। अब क्योंकि मैंने लूप के अंदर किया, ये बार बार चलेगा, ठीक है, और बार बार चलेगा, बार बार वैल्यू किस में आएगी, आंसर में आएगी, और आंसर को मैंने यहाँ पे प्रिंट करा। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि ये मत लिखो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा यहीं पे आप कर लो कॉल, यानी कि फैक्टोरियल, ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी सही है। ठीक है, मतलब वेरिएबल की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे भी कॉल जो है वो कर सकते हो और विद इन द लूप। ठीक है, तो इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 1 से लेकर 7 तक सभी का फैक्टोरियल है, 1 2 6 24। अच्छा, मान लीजिए इसमें ये पता नहीं चल रहा कि फैक्टोरियल है किसका, मतलब आंसर तो आ गया 1 2 6 24, लेकिन किसका फैक्टोरियल ये नहीं पता। अब यहाँ पे क्या ऐड करना चाहिए मुझे, यहाँ पे जो फैक्टोरियल निकल रहा है वो किसका है, आई का ना, तो यहाँ लिख देती हूँ फैक्टोरियल ऑफ आई की जगह मॉड बी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगी आई। अब मुझे ये पता चल जाएगा कि किसका फैक्टोरियल है, आई का फैक्टोरियल है, तो ये भी हो जाएगा। अब देखिए कैसा आ रहा है, फैक्टोरियल ऑफ 1 इज 1, फैक्टोरियल ऑफ 2 इज 2, फैक्टोरियल ऑफ 3 इज 6, फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 24, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। ठीक है, देखिए अगर आपके पास फंक्शन नहीं होता तब भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ता, दो लूप मतलब एक लूप होता है ये 1 से 7 तक, फिर अंदर एक और लूप होता। ठीक है, और वो लूप किसके लिए होता, फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि ये वाला जो पूरा पार्ट है इसको करने के लिए एक लूप आपका और होता। ओके, प्रशांत कह रहे हैं कि मेरी वॉइस नहीं आ रही है। प्रशांत, आपको अभी भी मेरी वॉइस नहीं आ रही है? ठीक है, ये वाला एग्जांपल सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, इस तरह से एग्जाम में आता है। अब देखो, आप ये क्वेश्चन नेस्टेड लूप से भी कर सकते हो। नेस्टेड लूप मतलब यहाँ पे एक और लूप लेके, मतलब एक लूप आपका 1 से 7 तक चलेगा, दूसरा लूप आपका फैक्टोरियल के लिए होगा। तो आप ये क्वेश्चन अभी तक ऐसे कर रहे थे, लेकिन अब इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आपने फैक्टोरियल का एक फंक्शन बना लिया, ठीक है, और उसको आपने यहाँ पे लूप के अंदर कॉल कर लिया। तो लूप के अंदर कॉल करने से वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो बार बार चलेगा। ठीक है, इसका फायदा क्या है, मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल देने वाली हूँ अभी, तब आपको समझ में आएगा कि फंक्शन बनाने से फायदा क्या है। अगर हम फंक्शन नहीं बनाए तो हम अपने प्रोग्राम को कितना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कई बार। ठीक है, अच्छा चलो एक फंक्शन और बनाते हैं डेमो के लिए, पावर निकालने वाला। पावर का कॉन्सेप्ट सबको पता है? पावर का कॉन्सेप्ट पता है सबको? पावर कैसे निकलती है? यस मैम। कैसे निकलती है, चलिए बताइए कैसे निकलती है। मैम उसका मैम वो पी और डब्ल्यू पाव करके होता है, और पहले बेस लिखते हैं, कोमा डाल के उसका पावर लिखते हैं ब्रैकेट में। करेक्ट। देखो, अगर मेरे को मान लो 2 की पावर 3 निकालना है, इसके दो तरीके हैं। ठीक है, एक तो ये है कि पावर फंक्शन डायरेक्टली यूज कर लो, ठीक है, जो अभी तान्या ने बताया। पावर फंक्शन जो होता है वो मैथ डॉट एच के अंदर है। ठीक है, उस पावर फंक्शन में आप पहला नंबर 2 है, कॉमा दूसरा नंबर 3 दे दो। ठीक है, तो इससे जो है वो क्या निकल के आ जाएगा, 2 की पावर 3। दिस इज ओके। ठीक है, लेकिन ये वाला कौन सा है, ये बिल्ट इन है। बिल्ट इन मतलब पहले से बना हुआ है, दिस इज बिल्ट इन। बिल्ट इन मतलब बना हुआ है। ठीक है, लेकिन मेरा क्वेश्चन थोड़ा अलग है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपको खुद से निकालना हो, खुद से निकालना हो मतलब इसको यूज नहीं करना है, इसको यूज नहीं करना है, तो आप कैसे निकालोगे? ऑब्वियसली 2 की पावर 3 का क्या मतलब होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट, यही होता है ना? यस मैम, लूप चला सकते हैं फिर इसमें। एग्जैक्टली, इसमें हम एक लूप चला सकते हैं। अब वो लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 2 3। ठीक है, इस केस में कितने बार, 3 बार। तो 3 बार अगर लूप चलाएंगे और 3 बार हम 2 को 2 से इंटू करते रहे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अभी मैंने 3 बार क्यों चलाया, क्योंकि मेरा पावर कितनी है, 3 है। तो मान लो अगर मुझे x की पावर y निकालना है तो क्या करूं,
ठीक है। x की पावर y मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है, ये यूजर देगा x क्या है y क्या है। तो आपको क्या करना है, x को मल्टीप्लाई करते रहना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। x को हमें x के साथ मल्टीप्लाई करते रहना है, कब तक, y टाइम्स। जैसे कि हमें 2 की पावर 3 निकालने के लिए क्या करना है, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, कब तक, 3 टाइम्स। एक्चुअली मैंने यहाँ पे क्या किया होगा, मैंने यहाँ पे किया होगा कि जो भी मेरा आंसर है, ठीक है, उस आंसर में क्या आ जाएगा, आंसर इंटू आंसर इंटू 2, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या किया, आंसर इज इक्वल टू आंसर इंटू 2, और ये कितने बार रिपीट करूंगी स्टेप को मैं करूंगी रिपीट, इसको मैं कितने बार रिपीट करूंगी, इस क्वेश्चन में 3 बार। 3 बार क्यों, क्योंकि इसमें 2 की पावर क्या है, 3 है, तो आप में 2 को इससे इंटू करते रहे बार 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 बार, कितने बार, 3 बार। आंसर की इनिशियल वैल्यू होगी 1। दिस इज जस्ट लाइक फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे x की पावर y निकालना है इसी की जगह, ठीक है, मतलब 2 की पावर 3 की जगह x की पावर y निकालना है, तो क्या लिखूं, ये 2 की जगह क्या आ जाएगा, x, हम x X. ठीक है, और 3 की जगह क्या आ जाएगा, y Y. y, है ना, क्योंकि x की पावर y है, तो 2 की जगह आ जाएगा x और 3 की जगह आ जाएगा y। तो ये हमें बस एक Hi. फंक्शन लगाना है, ठीक है, ये फंक्शन हमें लगाना है, और इससे हमें क्या निकालना है, पावर। तो चलो अब इसी को प्रैक्टिकली करते हैं, ठीक है। एक रिक्वेस्ट और है, देखिए अब तक मेरे पास अनिला की कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है, बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट, बाद में फंक्शन नहीं है, ठीक है। फंक्शन है ना, वो सिर्फ पावर नाम का ही है, POW, क्यूब नाम का कोई फंक्शन नहीं है। और ऑब्वियस सी बात है, हम ये तो कर ही सकते थे, मतलब अगर आपने बोला ना क्यूब, तो हम ऐसे तो कर ही सकते थे कि मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि आप ऐसे कर ही सकते थे कि आप 2 × 2 × 2 लिख दो, ठीक है। लेकिन क्या ये यूजर डिफाइन है, मतलब मैं 2 × 2 × 2 कर सकती हूँ, ठीक है, आंसर 8 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन इज कि ये जो नंबर है ना, दैट इज गिवन बाय यूजर, ठीक है, दिस नंबर इज यूजर डिफाइंड, दिस इज यूजर डिफाइंड। सो यूजर डिफाइंड का मतलब है कि ये नंबर आप अपने आप नहीं ले सकते, ठीक है। अगर आपको ये नंबर पता ही नहीं है, लेट सपोज आपको बोला गया है x ले लीजिए, x मतलब x कैन बी एनीथिंग, ठीक है। और दूसरी बात, पावर भी आपको नहीं पता है, मतलब इसमें तो चलो 3 है, ठीक है, लेकिन यूजर जब आप देगा तो वो आपको पहले से नहीं पता होगा कि आपको 2 की पावर 3 निकालना है, उस केस में यूजर बोलेगा कि x की पावर y निकालना है, ठीक है। नाउ y कैन बी एनीथिंग एंड x कैन बी एनीथिंग, ठीक है। हो सकता है कि x की वैल्यू 2 ही हो लेकिन y की वैल्यू 4 हो, या x की वैल्यू 10 हो और y की वैल्यू 20 हो। तो उस केस में आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो हर केस में काम करे, चाहे यूजर 2 डाले, चाहे 3 डाले, चाहे 10 डाले, या चाहे 100 डाले, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूजर डिफाइन। तो हमें 2 और 3 नहीं ले सकते, हमें उसकी जगह वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है खुद से वैल्यू लेने में और प्रोग्रामर से वैल्यू लेने में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस कोड की बात करूं, तो इस कोड में मैंने खुद से ले लिया था, चलो 4, ठीक है। लेकिन अगर मैं खुद से ना लूं, मैं यूजर से लूं, तो यूजर के लिए भी ये फंक्शन काम करेगा, मतलब ये जो पूरा का पूरा कोड है, ये यूजर डिफाइन के लिए भी काम करेगा, ठीक है। हमें खुद से देने की जरूरत नहीं है, हम यूजर से भी स्कैन करा के ये काम कर सकते हैं। चलो, तो अब मैं इसमें एक पावर फंक्शन और ऐड कर रही हूँ, जैसा कि मैंने बोला पावर फंक्शन ऐड करते हैं, इंटरेस्टिंग रहेगा प्रोग्राम। पावर फंक्शन के लिए POW यूज कर सकते हैं, लेकिन हम अलग से पावर फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं ये लूप हटा देती हूँ, क्योंकि ये जस्ट मैंने चेकिंग के लिए लिया था। फैक्टोरियल का तो ठीक है, फैक्टोरियल तो है ही, और फैक्टोरियल यहाँ ले लेते हैं किसी नंबर का, मान लीजिए, ठीक है, और आई भी हटा देते हैं, आई की जगह 6 ले लेते हैं, ठीक है। ओके, सो अब फैक्टोरियल हम पावर के लिए निकालेंगे, सो पावर के लिए फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये कि पावर में कितने आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, यानी कि जो पावर फंक्शन है उसमें इनपुट कितने हैं, 2, ठीक है, एक x और एक y, क्योंकि x की पावर y निकालना है तो 2 इनपुट है, तो एक ले लेते हैं इंटीजर x और एक ले लेते हैं इंटीजर y, ठीक है। तो पावर फंक्शन में हमारे पास 2 इनपुट, ओके। अब पावर फंक्शन का लॉजिक मैंने आपको बताया कि लूप लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, लूप लेने से पहले एक आउटपुट के लिए वेरिएबल ले लेते हैं आंसर, और उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 1, और लूप के लिए ले लेते हैं i, ठीक है। अब लूप चलाएंगे,
आई की वैल्यू चलेगी 1 से लेकर आई लेस देन कहाँ तक चलेगी, जितनी पावर है। तो मैंने क्या बताया था, कितने टाइम्स रिपीट होगा, y टाइम्स, तो आई लेस देन इक्वल टू y होगा, एंड देन आई प्लस प्लस। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, आंसर इज इक्वल टू आंसर इनटू आई, ठीक है, आई और व्हाट एक्स आएगा ना। हमने ये तो देखा, अगर 2 की पावर 3 करना है तो 2 से ही मल्टीप्लाई होना है ना, यानी कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई होना है वो x है, और कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होना है, y टाइम्स। तो इससे निकल के हमारा आएगा वो क्या होगा, पावर, ठीक है, पावर किसकी, x की पावर y। तो हमारा आंसर किसके अंदर आ जाएगा, आंसर के अंदर, ठीक है। तो इसको हम क्या करा देंगे, रिटर्न, ठीक है। अब आप एक बार ध्यान से देखिए, पावर फंक्शन और फैक्टोरियल फंक्शन ये दोनों काफी हद तक एक जैसे हैं, ठीक है, ये मैंने शायद आपको पहले भी बताया। फैक्टोरियल फंक्शन को देखो, इसमें भी लूप है, इसमें भी लूप है, ठीक है, इसमें लूप i 1 से लेकर n तक है और n आर्गुमेंट में, इसमें भी लूप 1 से लेकर y तक है और y जो है वो ऊपर आर्गुमेंट में है। द ओनली डिफरेंस इज दिस लाइन, सिर्फ एक यही लाइन है जो दोनों में अलग है, इसमें भी इंटू हो रहा है, इसमें भी इंटू हो रहा है, बस फर्क ये है कि इसमें इंटू हो रहा है i, यानी कि लूप। लूप क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल में हर बार नंबर बदलता है, पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा, जबकि पावर में हमेशा एक ही नंबर से मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 2 को कर रहे हो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ही होगा, तो हर बार सेम नंबर होगा, और वो सेम नंबर क्या है, x, जो कि यूजर ने दिया है, ठीक है। तो पावर और फैक्टोरियल में बस एक चीज जो डिफरेंस है वो सिर्फ ये है, बाकी जो पूरा कोड है वो सेम रहता है, ठीक है। अब चलिए पावर को भी नीचे हम कॉल कर लेते हैं, यहाँ वर्ड में फैक्टोरियल तो हम निकाल ही रहे थे, साथ ही साथ पावर भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम यूजर डिफाइन बाद में करेंगे, पहले हम खुद से ले लेते हैं, पहले हम नंबर देंगे 2, जो भी नंबर है, टू दी पावर, जिसकी पावर हम निकालेंगे वो इज जो आंसर होगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे बताऊं आपको, मतलब अगर 2 की पावर 3 है तो मैं लिखना चाहती हूँ 2 टू दी पावर 3 इज 8, इस तरह से मैं लिखना चाहती हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखना चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3 निकालना है, तो 2 टू दी पावर 3 इज, मतलब इस वाले मॉड डी की जगह 2 आएगा, इस वाले मॉड डी की जगह 3 आएगा, तो ये लिखा हुआ आएगा 2 टू दी पावर 3 इज, और जो आंसर होगा, ठीक है। और आंसर किसके अंदर होगा, इसके लिए हमें फैक्ट ये पावर फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। और पावर फंक्शन कैसे कॉल करेंगे, दो आर्ग्यूमेंट है, यहाँ कैसे देंगे, पावर ब्रैकेट में 2, 3, इज इट ओके, 2, 3 ये लिखना पड़ेगा ना, अगर 2 की पावर 3 निकालना है तो। अगर कुछ और निकालना है, एक्स वाई का निकालना है तो एक्स वाई भी ले सकते हैं, लेकिन एक्स और वाई यहाँ इनपुट लेने पड़ेंगे पहले। ये दोनों चीजें एक साथ टेस्ट हो जाएंगी, ये देखिए 2 टू दी पावर 3 इज 8, सही है ये, 2 टू दी पावर 3 Yes, sir. 8 ही होता है ना। कोई और नंबर लेके देखते हैं, ठीक है। अब देखिए अच्छी बात ये है कि हमें कोड चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये कोड हमेशा फिक्स रहेगा, और हम यहाँ बदल सकते हैं, मतलब यहाँ पे हम हमेशा बदल सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 की पावर 3 की जगह मान लीजिए 2 की पावर 10 लेती हूँ, ठीक है। तो 2 की पावर 10 कितना होता है, 2 की पावर 10 कितना होता है, 1024 वेरी गुड, 1024, 1024 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। So 2 to the power 10 is 1024। आप चाहें तो ये दो नंबर यूजर से भी ले सकते हैं, यूजर से लेने का मतलब है अगर यूजर से ले लूं तो मुझे यहाँ पे 2 वेरिएबल और लेने पड़ेंगे, ठीक है, जो यूजर से लेने होंगे। मान लो ए और बी ले लेते हैं, ठीक है, और ए और बी को हम यहाँ यूजर से इनपुट करवा लेते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। एंटर बेस एंड एक्सपोनेंट। बेस और एक्सपोनेंट क्या होते हैं, यही जो अगर 2 जो मैंने लिखा है जो नीचे है, जो नीचे होता है उसको बेस बोलते हैं, और जो पावर होती है जैसे 2 की पावर 10 है उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो बेस और एक्सपोनेंट मैंने यूजर को बोल दिया है।
तो वो दोनों नंबर दे देगा, ठीक है। तो फिर परसेंट ए किस में आ जाएगा, ए में, और एक ले लेते हैं बी में, ठीक है। अब यहाँ पे यूजर डिफाइन हो जाएगा, तो यहाँ पे आप क्या ले लो उसकी जगह पे, 2 और 10 की जगह यहाँ ए ले लो, यहाँ बी ले लो, यहाँ पे ए बी, ठीक है। तो इससे आप चाहे जो भी नंबर, यूजर चाहे जो भी नंबर बोलेगा, लेकिन लॉजिक इसका सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। बस चेंज कहाँ पे होगा, जहाँ पे आपने कॉलिंग किया है, यानी कि यहाँ, ठीक है। बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। अब यहाँ पे मुझे बेस और एक्सपोनेंट डालना है, चलिए कुछ और डालते हैं, 2 की पावर 20 डाल के देखती हूँ, ठीक है। हालांकि 2 की पावर 20 जो है वो बहुत बड़ा नंबर होगा, वो इंटीजर में नहीं आएगा, कोई छोटा नंबर लेते हैं, 3 टू दी पावर 10 लेके देखते हैं, ठीक है। तो बेस हो जाएगा 3 और उसकी पावर 10, देखिए 3 की पावर 10 भी बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। तो वो रेंज से बाहर गया, छोटा नंबर लेते हैं, 5 की पावर 5, ठीक है। 5 की पावर 5 लेके देखते हैं। सो 5 की पावर 5 अब निकाल के देखो, 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखो, तो 3125 आएगा, ठीक है। वो आप वेरीफाई कर लीजिए, सही होगा। इज इट ओके? यस मैम। ठीक है। अब आप देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको आंसर देती हूँ, जो आप लोगों ने मेरे से पूछा था, ठीक है। पहले पूछा था, अब मैंने कहा था कि जब मैं फंक्शन कराऊंगी तब बताऊंगी, ठीक है। तो वो टाइम आ गया उसको डिस्कस करने का। आप मुझे बताइएगा ये क्या क्वेश्चन था, ठीक है। किसी को एक क्वेश्चन याद आया? क्वेश्चन याद आया किसी को? ये कोई सीरीज है? किस चीज की सीरीज है ये? कुछ याद आया? कहाँ देखा ये क्वेश्चन आपने? एसएससी में। एसएससी में नहीं, थोड़ा दिमाग पे और जोर डालिए। नहीं याद आया? एपी की सीरीज नहीं, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ये क्वेश्चन आप ही लोगों ने मेरे से पूछा था, ठीक है। बस प्लस और माइनस का डिफरेंस होता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, प्लस होता है एक माइनस होता है, मतलब एक्स की पावर n बाई एन फैक्टोरियल, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने ही पूछा था, और तब मैंने कहा था कि अभी इसको करने में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आपको दो दो लूप लगाने पड़ेंगे, एक फैक्टोरियल के लिए लगाना पड़ेगा और एक पावर के लिए लगाना पड़ेगा। अब आप इस क्वेश्चन को फंक्शन से कर सकते हैं, फंक्शन से करना ये बहुत ही आसान है। जरा आप सभी अपने असाइनमेंट पे नजर डालिए, असाइनमेंट में भी ये क्वेश्चन है। एक असाइनमेंट आपको मिला हुआ है ना सी का, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आई डोंट नो सभी बैचेस में वो है कि नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन उसमें भी है। आपको इस सीरीज का सॉल्यूशन निकालना है, मतलब इस सीरीज का आउटपुट निकालना है। और इसमें जो है ये सीरीज कहाँ तक है ये यूजर बताएगा, यानी कि x की पावर n बाय एन फैक्टोरियल जो है, उसमें x भी यूजर देगा और n भी यूजर देगा, दोनों चीजें यूजर देगा। आपको बस ये बताना है कि उसका रिजल्ट कितना आया है। अभी भी याद नहीं आया?
आपने उशीना मैम की वीडियोस फॉलो? उशीना मैम ने सी जब कराया था तो आप में से किसी ने वहां पे कमेंट किया था कि मैम ये सीरीज कैसे बनेगी? मैम अभी भी हमने ही किया था। अच्छा, और कोई बच्चे नहीं थे उसमें?